का चाचा है वो 1991 से प्रयास कर रहे हैं सिवान को लाल करने का। अब चाचा से नहीं हुआ तब चाची को लाए हैं। वो लड़की चाची हैं, वो लोग मंदिर तोड़ने वाले, गोबर को मलमूत्र कहने वाले, पूजा पाठ का विरोध करने वाले, हर गांव को अशांत करने वाले। हमारे भाइयों का 100 गिराया है, नस काटा है, छाती पर कूदा है, हमारे गार्जियन का अपमान किया है, हमारी माताओं बहनों की मांग सुनी की है। 20 भी निकलता है तो 20 आ गया है यहाँ सबका शीश कटवाने के लिए सिवान में। उस 20 के साथ हम नहीं रहे। क्या हमसे तू में गिलहरी का योगदान था, गिलहरी बनकर या उससे अधिक ताकत, जितनी ताकत लगाकर हिना साहब को दिल्ली पहुँचाएंगे। मंच से बहुत मेरी प्रत्याशी हिना साहब है, हिना साहब मेरी 100%। जब जो होता है मैं खुलेआम डंके की चुट पर कहता हूँ, मेरी प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ हिना साहब। आप लोगों को जिताइए और सिवान को बचाइए। अपनी सेना के सच्चे सिपाही और बेबाक बोलने वाले, क्या ऐसा परिस्थिति हो गया जो आप अजय सिंह के साथ, कविता सिंह के साथ? हमारे पास 2 विकल्प थे, एक चुनना था उसको जिसने हमारे भाइयों का 100 गिराया है, नस काटा है, छाती पर कूदा है, हमारे गार्जियन का अपमान किया है, हमारी माताओं बहनों की मांग सुनी की है, और दूसरी तरफ एक शिक्षित महिला जो 15 साल से मजदूरी कर रही है, उसको मजदूरी देने का वक्त था। अगर हिना साहब से उपयुक्त कैंडिडेट कोई होती हम उसके साथ होते। अभी जितने कैंडिडेट हैं सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हिना साहब हैं और मैं दिल से उनके साथ। इसने नस वगैरह, वो लड़का चाचा है वो 1991 से प्रयास कर रहे हैं सिवान को लाल करने का। अब चाचा से नहीं हुआ तब चाची को लाए हैं। वो लड़की चाची हैं, वो लोग मंदिर तोड़ने वाले, गोबर को मलमूत्र कहने वाले, पूजा पाठ का विरोध करने वाले, हर गाँव को अशांत करने वाले लोग हैं। उनको पूरे सिवान में एक भी अपने चुनावी एजेंट बनाने का आदमी नहीं मिला। हिना साहब ने हमारे ही समाज के कुलदीप सिंह को अपनी चुनाव अभिकर्ता बताया है। कुलदीप सिंह कोई कैंडिडेट नहीं, इनके पार्टी के सदस्य नहीं थे, ना आज भी हैं, और उनको मिला है एक मऊ का आदमी आकर उनका अभिकर्ता। सिवान के लोगों पर उनका भरोसा नहीं है, इवन अपने दल और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत कद्दावर नेता है, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी इतना है भारतीय जनता पार्टी में। मेरी हाइट 6 फीट है, ये कद्दावर में नहीं होता है। हम डबल MA है, MBA हैं, मास्को में PG डिप्लोमा है। हमारे दादाजी BHU से MSc थे, हमारे पिताजी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, BEd हैं, वो भी टीचर है दादाजी रथ। कद्दावर का क्या परिभाषा है आप बताइएगा। वैसे कद्दावर हम भी ले आएंगे अपने साथ। लेकिन ऐसे क्या परिस्थिति आ गई कि सिवान को जलने नहीं देना। वो समुद्र मंथन के बाद खाली अमृत नहीं निकलता, कभी कभी 20 भी निकलता है। तो 20 आ गया है यहाँ सबका शीश कटवाने के लिए सिवान में। उस 20 के साथ हम नहीं रहे। क्या करेंगे बंटी सिंह, अब क्या करेंगे? बंटी सिंह उतनी ही मजबूती से, जितनी मजबूती से आज तक अपना काम करते रहे हैं, उससे ज्यादा मजबूती से, जैसे राम सेतु में गिलहरी का योगदान था, गिलहरी बनकर या उससे अधिक ताकत, जितनी ताकत लगाकर हिना साहब को दिल्ली पहुंचाएंगे। साथ में तो आज आप उनका समर्थन में आ गए, एकदम खुल कर रहने वाले हम आदमी हैं। जिंदगी में हमारा जीवन भी खुला है। 90% हम सत्यनिष्ठा से जीते हैं, 10% जो निजी। अजय सिंह 100% निष्ठा से जीते हैं जीवन, हम साथ रहे हैं। लेकिन अजय सिंह जी तो अभी उधर, वो भी अपनी जगह पर सही है, वो अपनी निष्ठा के साथ हैं, हम भी अपने निष्ठा के साथ हैं। कविता सिंह नजर नहीं आ रही है, वो अभी अपने दल के साथ पूरी नजर आ रही है, पूरी ईमानदारी से लगे। लेकिन बंटी सिंह की हम भी अपनी दिल की ईमानदारी से हैं, अपनी परिस्थितियों से हमने सबको अपनी बात बताई है, अपनी व्यवस्था बताई है, और बताकर मैं आया हूँ। मैंने 1 घंटे में डिसीजन नहीं लिया है। और मुझे जिस भाई का 100 हमने अपने कंधे पर उठाया है, परिस्थिति ये हुई जिस भाई के कंधे पर हमने 100 उठाया है, जिसके चलते हमने स्कूल छोड़ा है, हमारे गांव का लोगों का 10 साल तक रास्ता बंद हुआ है, उसके साथ खड़ा होने में मुझे दिक्कत थी। अजय सिंह के दिल में हम थे, हम रहेंगे, हमारे दिल में तो हैं और आजीवन रहेंगे। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का ये साथ है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक। अच्छा, हिना साहब के समर्थन में आने के पीछे की वजह क्या है? जितने कैंडिडेट हैं, मैं पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट का बेटा नहीं, नाती भी हूँ, पोता भी हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, हमने 1 महीना तक विचार किया, उसमें सबसे उपयुक्त कैंडिडेट, मर्द कैंडिडेट, शालीन कैंडिडेट, शिक्षित कैंडिडेट हिना साहब लगी, मैं उनके साथ आ जाए। MP का सारा नहीं बता पा रही हैं, जिस तरह से वायरल हो रहा है। वो तो सनसनी कैंडिडेट है, उनके बारे में क्या बताया। हम हंसी है केहू को नंबर 2 सनसनी चुनाव लड़ रही हैं, और लाल करेंगी, पूरे इसको खत्म करेंगी, तिरवा नेस्तनाबूद करेगा। वैसे भी वो उनका बता देवे कि चाहे दिल्ली जाए खातिर जितना सिंबल बा, वो में टेम्पू से दिल्ली जाइल जा सकेला। बाकी जितना सिंबल बा है ना, फेंक लो जाए, फेंकत 2-4 साल लग जाए, और टेम्पू से 2-4-5 दिन में तो पहुँचल जा सकेला। 4 के काउंटिंग 7-8 लम्बे के पहुँच जाए। परिकार लगा सिवान से, और जरा तकदीर में फोरे गुतु को आते बड़े तिरवा छेदी। श्याम बहादुर भाई कहो ना, जगह हमारे श्याम बहादुर भाई सब कही देवन मंचों पर कि तिरवा छेदी, ही में छेदी उनका छेद दिले बा। श्याम बहादुर भाई के 2020 में छेद दिले बा, आगे वो छेदी से हमरा दूर रहे अपने पार्टी के छेद ले। हां हां, जिस तरीके से बाकी से आप अजय सिंह के लिए देखिए, हम जन्मजात बेबाक हैं, और जहाँ रहते हैं हम भी चाहते तो अपने घर बैठकर
शिवहर बैठकर, पटना बैठकर, दिल्ली बैठकर सब तक हमारी पहुंच है। हमसे आप ढालक इधर वाले नेता नहीं है। हम भी चाहते तो घर बैठकर ये काम कर सकते थे, लेकिन हमारा जमीर अलाउ नहीं किया। सैकड़ों माताओं बहनों की मांग जो सुनी हुई, एक एक गांव में 20-20 लोग मुकदमे में या तो जेल में है या तो बाहर हैं। वो जो दौर हमने देखा है, मेरा भंटा पोखर पंचायत घर है, दिन दिन भर गोलियां और बम चली। लोग ईंटा पत्थर छत पर रखते थे, किसके डर से रखते थे? वो सब दिन हम नहीं देखना चाहते हैं। वो दिन नहीं आने देंगे। जितनी मेरी ताकत होगी उस ताकत से उसको नहीं आने देंगे। कहा जा रहा है कि सन 1990 बिल्कुल है ना साहब जाएंगी। बैकवर्ड मिले, फॉरवर्ड मिले, मिले मुसलमान, और है ना साहब को जिताइए, संवारेंगी सिवान, सजाएंगी सिवान, बढ़ाएंगी सिवान। अच्छा, जिस मुझे तरीके से खरीदने का तोहमत इस दुनिया में कोई नहीं लगा। ऐसा कोई टकसाल में नोट नहीं बना, कोई सिक्का नहीं बना जो हमको खरीद सके, और कोई तलवार नहीं बना जो हमको डरा सके। काफी टाइम के बाद हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एक महीना हमने सोचा है, समझा है। 1000 लोगों से हमने बात किया है, जिसमें 998 लोगों ने कहा है कि आप रहिए हेना जी के साथ। सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि नहीं उधर रहिए, तो हमने बहुमत का सम्मान किया। लेकिन क्या लगता है इस पर हिना साहब? हेना साहब भारी मतों से जीतकर सिवान के सभी जाति, सभी मजहब के लोगों, सभी धर्म के लोगों के आशीर्वाद से सम्मान बनकर सिवान का पार्लियामेंट में जाएंगी। जिस तरह से कविता सिंह ने 5 साल काम किया है, हर सत्र में बोला है, उस तरह से हेना साहब भी उस कारवां को, उस प्रगति को, सिवान को आगे बढ़ाएंगे। लड़की चाची को मौका मिल गया तो आपका नाम हंसवाएंगी, गाली सुनवाएंगी, व्यंग कराएंगी, ये ध्यान रखना। कल तो आए थे, मन से तो संबोधित किया था उन्होंने। किन्होंने? विजय अरे हाँ, तो हम भूल गए बोलना, अभी आगे बोलेंगे। वो आए थे एक असम के, हम पोस्ट भी फोटो उनका डाले हैं, आपको हम दिखा देते हैं। हाँ, वो आए थे, उनके गुल्लू भैया असम से। वो 800 सीट दिलवा रहे थे कि 700, हमको नहीं मालूम है, वो समझ में ही नहीं आया जिला को। वो कह रहे थे दलित बस्ती है कि अम्बेडकर जी ने ओबीसी का आरक्षण दिया था, ईबीसी का आरक्षण दिया था। हमने तो आज तक सुना था कि ओबीसी को आरक्षण बीपी सिंह ने दिया था और ईबीसी को कर्पूरी ठाकुर, और बाद में नीतीश कुमार ने उसको बढ़ाया था। वो कह रहे थे अम्बेडकर जी ने दिया था, अम्बेडकर जी का वो हक खा कर गए हैं, अम्बेडकर जी को गाली सुनवा कर यहाँ गए हैं। वो कह रहे हैं कि एसटी को आरक्षण मोदी जी ने दिया, एसटी को आरक्षण अम्बेडकर जी ने दिया था। मंच से बहुत मेरी प्रत्याशी हिना साहब है, हिना साहब हिना साहब एकदम। मेरी 100%। जब जो होता है मैं खुलेआम डंके की चुट पर कहता हूँ, मेरी प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ हिना साहब। हिना साहब आप लोगों को जिताइए और सिवान को बचाइए। चलिए, ये थे हमारे साथ बंटी सिंह जी, और ये कर्णी सेना के सच्चे सिपाही और अजय सिंह और कविता सिंह वर्तमान सांसद के साथ रहने